आपने आमतौर पर अपने आमा बुबू को ये कहते ज़रूर सुना होगा कि हम उत्तराखंड में फला जगह से आकर बसे हैं। अब इसमें कई जगहों के नाम आते हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात, झारखंड वगैरह। और ये सुनने के बाद मन में एक कौतूहल सा जाग उठता है कि अगर हम उत्तराखंड के आदिम निवासी नहीं हैं तो यहाँ पहले कौन लोग रहा करते थे, कौन थे उत्तराखंड के मूल निवासी। इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत का एक ऐसा प्रदेश जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ दो मेन सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्र हैं, गढ़वाल और कुमाऊं, जो अपने अपने खास लोक जीवन और परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। पर लोगों के मन में आज भी ये सवाल रहता है कि अगर हम बाहर से आकर उत्तराखंड में बसे हैं तो फिर उत्तराखंड के आदि निवासी आखिर हैं कौन। ये सवाल इतिहासकारों के बीच सदियों से बहस का मुद्दा बना हुआ है। अलग अलग इतिहासकार इस सवाल का अलग अलग तर्क देते हैं। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हम सबसे पहले हमारे धार्मिक साहित्य की ओर रुख करते हैं। महाभारत, वेद, पुराण और महाकाव्यों की माने तो उत्तराखंड में सबसे पहली जाति किरातों को माना जाता है। वहीं प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल का मानना है कि उत्तराखंड की सबसे पुरानी जाति कोल थी और उनके बाद ही किरात यहाँ आए। किरातों का जिक्र हमें प्राचीन काव्य ग्रंथों जैसे वाणभट्ट और कालिदास के साहित्य में भी देखने मिलता है, जहां इन्हें मुंड और सवर नाम दिया गया है। हालांकि इतिहासकार जॉर्ज ग्रूसन के मुताबिक उत्तराखंड की सबसे पुरानी जाति किरात ही थी, न कि कोल। बता दें कि आज किरात और कोल उत्तराखंड में रहने वाली शिल्पकार जातियां हैं, जिन्हें डोम भी कहा जाता है। खैर, इसके बाद उत्तराखंड में खसों के आने की बात कही जाती है। इतिहासकार बताते हैं कि खसों ने कोल और किरातों को हराकर उत्तराखंड में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच भी मानते हैं कि उत्तराखंड के आदि निवासी दो थे। एक यहाँ की कृष्ण वर्णी दास जाति, जो यहाँ की शिल्पकार जातियां हैं। दूसरे खस। डॉक्टर कठोच कहते हैं कि उत्तराखंड में बाकी सारी जातियां राजाओं के साथ मध्यकाल में आई थी। अब सबसे पहले बात करें खसों की, तो खस या खसिया ये ऐसे शब्द हैं जो उत्तराखंड में अक्सर सुनने को मिलते हैं, खासकर तब जब किसी राजपूत को छेड़ने या चिढ़ाने की बात होती है। आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं। पहाड़ों में एक पुरानी कहावत है कि खसियाक चल जा बड़ ताता सड़, जिसका मतलब होता है कि खसियों यानी राजपूतों के लड़के जितने बड़े होते रहते हैं उतने ही ज्यादा बिगड़ जाते हैं। ऐसी कहावतें राजपूतों को चिढ़ाने के लिए उत्तराखंड में कई बोली जाती हैं। बता दें कि खस लोग उत्तराखंड में सेंट्रल एशिया में कैस्पियन सी के पास स्थित काकेशस पर्वत श्रृंखला से आए थे। प्रोफेसर डी शर्मा के साथ ही दुनिया भर के कई शोधकर्ता और इतिहासकार इस थ्योरी पर सहमति जताते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों साल पहले इस इलाके में एक बड़ा भूकंप आया था, जिसके बाद काकेशस पर्वत में बचे हुए लोग पलायन कर पाकिस्तान और कश्मीर के रास्ते हिमालयी राज्यों में आए और यहीं बस गए। ऐसी ही कुछ कहानी आर्यों के आने की भी कही जाती है। इतिहासकारों का मानना है कि खस आर्यों के ही एक उपवर्ग है। हालांकि ये आज तक कोई नहीं बता पाया कि मध्य हिमालय में खस वैदिक आर्यों से पहले आए थे या बाद में। अब वापस आते हैं खसों के किरातों और कोल को हराकर अपने साम्राज्य की स्थापना करने पर। उत्तराखंड का पहला राजवंश खसों का कत्यूर राजवंश था, जिन्हें कुड़िंद या पुलिंद भी कहते हैं। आगे की कहानी समझने के लिए ये जान लेना जरूरी है कि कत्यूर राजवंश के लोग बौद्ध धर्म को मानते थे और उस समय उत्तराखंड में बौद्ध के अलावा शैव और बौद्ध धर्म मेन थे। इस दौर की एक खास बात यह भी थी कि यहाँ जाति के आधार पर कोई भी विभाजन नहीं हुआ करता था। हालांकि खस लोग कोल और किरातों को अपना दास जरूर मानते थे, लेकिन उनके साथ किसी तरह का कोई छुआछूत या भेदभाव नहीं किया करते। फिर 8वीं सदी में आदिगुरु शंकराचार्य वैष्णव धर्म का पुनरुद्धार करने उत्तराखंड आए।
शंकराचार्य के आने के बाद कत्यूरों ने हिंदू धर्म अपना लिया और दक्षिण के ब्राह्मणों को उत्तराखंड में जमीनें भी दे दी। इसके अलावा उत्तराखंड की तस्वीर मध्यकाल से बदलनी शुरू हुई, जब कुमाऊं में चंद राजाओं और गढ़वाल में पवार राजवंश का शासन हुआ। बता दें कि चंद राजवंश के मूल पुरुष सोमचंद्र इलाहाबाद के फूलपुर के झूसी क्षेत्र से आए थे और परमार वंश के संस्थापक कनकपाल गुज्जर प्रदेश धारा नगरी यानी कि मध्य प्रदेश गुजरात से आए। इस दौरान राज परिवारों के साथ कई ब्राह्मण और राजपूत जातियां भी आई। इन जातियों ने कोल, किरात और खसों को खुद से नीचा समझना शुरू कर दिया, पर खसों के साथ ये ऐसा ज़्यादा नहीं कर पाए, क्योंकि खसों के पास उत्तराखंड में काफ़ी ज़मीनें तो थी ही, और तो और वो यहाँ की छोटी मोटी रियासतों के राजा भी थे। लिहाजा उच्च जातियों को अपना राज्य स्थापित करने के लिए खसों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने खसों के साथ रिश्ता जोड़ लिया और फिर ये खस राजपूत और ब्राह्मण में तब्दील हो गए। इसके बाद ये लोग कोल, किरातों को शूद्र मानकर उनसे अछूतों सा व्यवहार करने लगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एटकिंसन समेत कई इतिहासकार मानते हैं कि उत्तराखंड में रहने वाली 90% जातियां खसी हैं। अब जातियों की बात हो रही है तो डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच इस बारे में कहते हैं कि जो लोग खुद को नेगी, गोसाई, भंडारी या कोई भी और जाति से संबोधित करते हैं तो ये कोई जातियां नहीं हैं, बल्कि उत्तराखंड में राजाओं द्वारा दिए गए ये पद हुआ करते थे, जिन्हें लोग अब जातियों की तरह इस्तेमाल करते हैं। और इन लोगों की असल पहचान अब इन पदवियों के बीच कहीं खो सी गई है। इसके अलावा लोक साहित्यकार डॉक्टर नंद किशोर हटवाल की माने तो जैसे कि लोग कहते हैं कि वो बाहर से आकर यहाँ बसे हैं, तो इस बारे में एक और थ्योरी दी जाती है कि उत्तराखंड में कोई भी जाति बाहर से आकर नहीं बसी, बल्कि यहाँ के लोगों ने खुद को सुपीरियर दिखाने और अपने वंश को उच्च वंश बताने के लिए अपने आप को बाहर के ब्राह्मण या राजवंशों से जोड़ना शुरू कर दिया। अब तक इस बात में मतभेद है कि उत्तराखंड के मूल निवासी थे कौन। अलग अलग जानकार इसे लेकर अपने अलग अलग मत देते हैं। आपके पास इससे जुड़ी अगर कोई जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।